WBC देख रहे आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूँ रीना विश्वकर्मा। रिया चक्रवर्ती की ड्रग्स केस में गिरफ्तारी के बाद बॉलीवुड में ड्रग्स को लेकर संसद में बहस जारी है। अब लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी बॉलीवुड में ड्रग्स का मुद्दा उठा। समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने राज्यसभा में कहा कि मनोरंजन जगत के लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से भड़काया जा रहा है। फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम बनाने वाले लोगों ने इसे नाली का गटर कहा है। मैं इससे पूरी तरह से असहमत हूँ। इसके साथ जया बच्चन ने केंद्र सरकार से बॉलीवुड की सुरक्षा और समर्थन करने की अपील की। इसके अलावा उन्होंने रवि किशन पर भी अपना निशाना साधा और कहा कि इंडस्ट्री के कुछ लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। आपको बता दें कि गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन ने ही सोमवार को लोकसभा में बॉलीवुड में ड्रग्स का मुद्दा उठाया था। सर, मेरा कहना ये है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इन आवर कंट्री which provides direct employment every day to 5 lakh people and indirect employment to 5 million people. At a time when the financial situation is in a depressing state and employment is at the worst level, in order to divert the attention of the people, we are being used to be flogged by the social media and the government's non-support. Sir, people who have made their name in this film industry have called it a gutter. I completely disagree and I really disassociate, and I hope the government tells these people who have made their earning, name and fame in this industry to stop using such language. There are people in the entertainment industry who are some of the highest taxpayers. They are still being harassed. All kinds of promises are being made to entertainment industry but never ever kept. Sir, I get very worked up and very emotional. I have too many things to say, but you're not giving me enough time and opportunity to speak. Sir, I think the government must stand by the entertainment industry, because the entertainment industry always comes forward to help the government in whatever good work that the government takes up. They come and speak for them, they support them. If there is a national calamity, they come forward, they give money, they give their services. I think that it is very, very important that the government must support this industry and not kill it just because there are few people. You cannot tarnish the image of the entire industry. Right. This industry brings international name and recognition also, apart from the political people. I was really embarrassed and ashamed that yesterday one of our members in the Lok Sabha spoke, who is from the industry, against, I'm not taking a name, against the film industry. It's a shame. जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, गलत बात है. I need the protection, the industry needs the protection and support of the government. Thank you. Thank you. जया बच्चन के इस बात पर अब कंगना रनौत और बीजेपी सांसद रवि किशन का जवाब आया है। बता दें कि बॉलीवुड की क्वीन कंगना ने अपने एक ट्वीट में बॉलीवुड को गटर करार दिया था। कंगना ने ट्वीट कर जवाब में लिखा, जया जी, क्या आप तब भी यही कहती अगर मेरी जगह आपकी बेटी श्वेता को टीनेज में पीटा गया होता, ड्रग्स दिए गए होते और मोलेस्ट किया गया होता? क्या आप तब भी यही कहती अगर अभिषेक लगातार बुलिंग और शोषण की बात करते और एक दिन फांसी से झूल जाते? थोड़ी हमदर्दी हम पे भी दिखाइए। इस मामले में रवि किशन का भी बयान आया है। रवि किशन ने कहा, मुझे लगा कि मैंने जो कहा जया जी उसका समर्थन करेंगी। इंडस्ट्री में हर कोई ड्रग्स नहीं लेता, लेकिन कुछ लोग दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री को तबाह करने की साजिश का हिस्सा हैं। उन्होंने आगे कहा, मैं खुद की बनाई थाली में छेद नहीं करता। बॉलीवुड के ड्रग्स नेक्सस की बात कही थी। जया बच्चन के बयान से हैरान हूँ। बता दें कि रवि किशन ने कहा था, नशीले पदार्थों की तस्करी और लत की समस्या बढ़ रही है। उन्होंने कहा, ड्रग्स की लत फिल्म इंडस्ट्री में भी है, कई लोगों को पकड़ा गया है। एनसीबी बहुत अच्छा काम कर रहा है। दोषियों को जल्द गिरफ्तार कर सजा देने और पड़ोसी देशों की साजिश के अंत के लिए मैं केंद्र सरकार से सख्त कार्रवाई करने का आग्रह करता हूं। उन्होंने आगे कहा कि देश के युवाओं को बर्बाद करने के लिए षड्यंत्र रचे जा रहे हैं।
हमारे पड़ोसी देश इसमें योगदान दे रहे हैं। पाकिस्तान और चीन से ड्रग्स की तस्करी हर साल की जाती है। इसे पंजाब और नेपाल के जरिए भारत में लाया जाता है। देश और बाकी दुनिया की खबरों के लिए WBC को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और वीडियो पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। देखते रहें WBC की दुनिया।